अमेरिका में 6000 लोगों ने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें यह कहा गया कि टीका लगवाना उनके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अगर उन्हें सरकारी नौकरी करनी है तो उन्हें ये टीका लगवाना ही पड़ेगा। 21% एडल्ट्स ने अभी तक अमेरिका में वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है। वैक्सीन का विरोध अमेरिका में हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, इसीलिए वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते। जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसा क्यों है, ये डर क्यों है, तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन कम समय में बनी है, इस पर रिसर्च कम हुआ है, इसीलिए ये जोखिम भरा है और उन्हें ये लेते हुए डर लग रहा है। ये तो बात थी अमेरिका की, कुछ फैक्ट्स मैंने बताए हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं दूसरे देशों की। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के बाद अब स्वीडन चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने मॉडर्ना वैक्सीन पर पाबंदी लगाई है। ये पाबंदी स्वीडन ने 31 साल से कम के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन न देने के लिए कहा है। ऐसा उसने इसलिए कहा है क्योंकि कुछ रिसर्च में यह सामने आया है कि वैक्सीन देने से मायोकार्डाइटिस जो है हो रहा है लोगों को। मायोकार्डाइटिस अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो हार्ट के ऊपर एक लाइनिंग होती है, उसके इन्फ्लेमेशन को मायोकार्डाइटिस आप कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द सैक भी इसे कहते हैं। ये एक लाइनिंग होती है हार्ट के ऊपर और इससे हृदय की, हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण अब स्वीडन ने भी ये कर दिया है और उससे पहले 3 देशों ने भी इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। ऐसी कोई रिसर्च हुई और उसमें ये सामने आया जिससे देशों ने अब ये नियम या मैं कहूं ये स्टेप उठाया। लेकिन क्या ऐसी कोई रिसर्च भारत में हुई है? अगर नहीं हुई है तो होनी चाहिए, और अगर हुई है तो उसका जवाब, उसका रिजल्ट हमारे सामने रख देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है और कहीं ना कहीं जान का, एक जीवन का खतरा है। अगर कोई ऐसी रिसर्च नहीं होती है तो वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और जल्द से जल्द ये रिसर्च होनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता लगे और उनके मन में डर निकले, उनके मन से वो डर निकले जो दूसरे देशों में हो रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या ऐसी कोई रिसर्च होकर ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई स्टेप भी भारत सरकार को उठाना चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद।